हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हर बार की तरह हम ये वीक के अंदर जो है वो नेचुरल गैस का जो है वो पहले चार्ट के ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर जो है वो क्या उसके लेवल है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो जो है वो ध्यान से सुनना, वीडियो जो है वो आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाता होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने बहुत सारी बातें की थी, एज इट इज़ जो है वो आपको देखने को मिला होगा। तो दोस्तों, अब जो नेचुरल गैस है वो लगभग 250 के आसपास जो है वो उसने हाई लगाया है, 249.60 के आसपास। तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से कोई नीचे आने की संभावना है। सारी जो बातें हैं वो हम देखते हैं चार्ट के ऊपर। 1 आवर का चार्ट लगाया मैंने यहाँ पर, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि नेचुरल गैस जो है वो अभी तो कोई इतना जो है वो ऊपर गया नहीं है पिछले बहुत सारे टाइम से, 1-1.5 साल से। तो हमें जो है वो वीकली चार्ट के ऊपर जो है वो जाना पड़ेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट जो है वो लगा दिया है दोस्तों आप लोगों के लिए। अब जो पहला रेजिस्टेंस है हम पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके रेजिस्टेंस के जो एरिया है वो पहला जो दोस्तों रेजिस्टेंस आएगा वो ये वाला एरिया आएगा। आप ध्यान रखना 250.80 का, मतलब लास्ट वीक के अंदर भी हमने बात की थी कि 250 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर ये यहाँ से घूमता है, यहाँ से ये रिवर्स करता है, संभावना है कि यहाँ से ये रिवर्स कर जाए, लेकिन कंफर्मेशन दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। फिर एक तगड़ा वाला जो रेजिस्टेंस का है, बढ़िया वाला रेजिस्टेंस, जिसको हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एकदम बड़ा वाला स्ट्रॉन्ग, तो है वो 264.40 का एरिया। ओके, तो ये दो जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर आपको जो है वो दोस्तों खास फोकस करना है नेक्स्ट वीक के अंदर। जैसे कि आगे भी आप देख सकते हो 264 के ऊपर उसको बहुत ही जो है वो दिक्कत हो चुकी है। तो यहाँ से जो है वो एक करेक्शन हो सकता है, या तो ये एक बार सीधा जो निकला है, एक तो 250 का एरिया आप मान के चलो, 250 के ऊपर जहाँ पर अभी हम खड़े हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है ऑलरेडी। अगर ये 250 को क्रॉस करता है तो 264 तक ये आराम से जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसको जो है वो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके ऊपर अगर हम बात करें कि उसके बाद जो है वो कौन सा रेजिस्टेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है, तो वो वाला जो एरिया है 77 पकड़ के चलो दोस्तों। तो 3 मेन रेजिस्टेंस है जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक है 250.80 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा है 264 और तीसरा है 276। मैक्सिमम अगर अभी की जो बात करें दोस्तों, तो मेरा जो कैलकुलेशन है, मेरा जो मानना है, अगर ये घूम जाएगा तो यहाँ से घूम जाएगा, ठीक है, 250 के आसपास, जिसकी संभावना जो है वो अभी 50-50 है। ज़्यादा संभावना कौन सी है? अभी तो संभावना ये है दोस्तों कि एक बार ये 264 तक जा सकता है और फिर 264 से ये घूम जाएगा, ठीक है, मतलब नीचे आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ये एक प्रिडिक्शन है दोस्तों, शायद जो है वो अब डेली बेसिस के ऊपर जो है वो चेंज होता रहेगा इसके अंदर। तो जो हमारा ग्रुप है लाइव कॉल जहाँ पर हम देते हैं नेचुरल गैस के अंदर, वहाँ पर जो हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो चार्ट के ऊपर जो मेरा रीडिंग है वो मुझे ये बता रहा है कि ये जो है वो अगर जाएगा, एक बार 250 को क्रॉस करेगा तो 264 तक जा सकता है, और अगर 264 का जो एरिया है वो ऊपर की तरफ अगर सस्टेन कर लेता है तो 277 के आसपास संभावना कम है 264 के ऊपर जाने की। मार्केट है दोस्तों, जा सकता है, हमें ये पकड़ के नहीं चलना है कि नहीं ही जाएगा, हमें तैयार रहना है हमेशा। अब सपोर्ट के ऊपर चलते हैं। तो पहला जो सपोर्ट है दोस्तों वो आपको ध्यान में रखना है, ये एरिया, ठीक है, 234 का, ठीक है। तो जो भी हमारे दोस्त हैं जिनको शॉर्ट करने में इसको इंटरेस्ट है, तो जब तक ये 234 का लेवल जो है वो नीचे की तरफ सस्टेन नहीं कर देता है अच्छी तरीके से, तब तक जो है वो इसके अंदर जो है वो शॉर्ट नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों। फिर आप अपना रीडिंग जो है, आप अपना जो सोचते हो उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, मेरा क्या मानना है, वो मैंने आपको यहाँ पर जो है वो बता दिया है।
अब उसके बाद जो मिलेगा हमें रेजिस्टेंस, वो मिलेगा लगभग ये वाले एरिया के आसपास, सॉरी सपोर्ट, हमारा जो सपोर्ट मिलेगा नेक्स्ट वो मिलेगा 225 के आसपास। ओके, ये आप पकड़ के चलो, मतलब पहला जो है वो 234, ठीक है, 234 अगर जो है वो काटता है तो स्पीड से ये 225 के आसपास जा सकता है। अगर ये 225 का जो एरिया है वो नीचे की तरफ काट देता है तो फिर कौन सा हमारा सपोर्ट बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो फिर मेरा ये मानना है दोस्तों कि ये वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। ओके, कौन सा एरिया, 205.90, 206 पकड़ के चलो। ओके, तो यहाँ तक वो जा सकता है। गिरावट भी मैंने आपको बता दी और जो क्या उसकी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, क्या संभावना है एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि 250 वहाँ पर तो अभी हम खड़े, ये क्लोजिंग भी उसके आसपास आया है। अगर ये 250 बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है अभी के लेवल के हिसाब से, अगर ये 250 का एरिया काटता है ऊपर की तरफ, वहाँ पर जाके क्लोजिंग करता है, मेन बात क्लोजिंग की होगी दोस्तों, 250.80 है, मतलब 251 पकड़ के चलो। अगर 251 के ऊपर जाके ये सस्टेन करता है, क्लोजिंग कर लेता है, तब जाके ये ऊपर जा सकता है, ऊपर 264 जा सकता है और उसके ऊपर 277 के आसपास। तो लास्ट वीडियो के अंदर जब हम मिले थे उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसको बाय ना करना हो दोस्तों तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन इसको शॉर्ट मत करना। और एक्सपायरी है, दोनों तरफ की बड़ी मूवमेंट रहेगी। तो जो हमारे दोस्त जो हमारे साथ जुड़े हैं चैनल के ऊपर, हमारे ग्रुप के अंदर, लाइव ग्रुप के अंदर, तो उन लोगों को तो फ़ायदा हुआ होगा अगर मेरी बात मानी होगी तो। दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग की लत लग गई है, आदत हो गई है, तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी जो है इसके अंदर डिसिप्लिन से काम करना होता है, जहाँ पे मौका मिले वहाँ पर ही काम करो। जो है वो अंधों की तरह जो है वो बस सुबह उठ गए, देख लिया आधा घंटा 1 घंटा और फिर ट्रेड डाल दिया, फिर बैठे रहेंगे पूरा दिन, ये काम नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो शांति से आप पहले चार्ट लर्निंग करो, चार्ट रीडिंग करो, उसको सीखो कैसे जो है वो उसको पढ़ते हैं, कैसे मैं आपको लेवल बता रहा हूँ। ये तो नॉर्मल है जो अभी मैं आपको लेवल दिखा रहा हूँ, ये तो जो हमारा चार्ट रीडिंग है उसका 5% भी नहीं है जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ। ओरिजिनल चार्ट रीडिंग जो है वो अगर आप सीखोगे तो आपको लेवल कैसे फाइंड करते हैं, ये मैं लेवल कैसे निकालता हूँ, एग्जैक्ट जो आपको मिलते होंगे वीकली बेसिस के ऊपर, वो आपको पता चलेंगे। ओके, तो ये हमारे लेवल है नेचुरल गैस के लिए। नेक्स्ट वीक के अंदर खास ध्यान रखना 264 के ऊपर, वहाँ अगर 251 को काटता है, ऊपर जाता है तो 264 तक जाना चाहिए। ठीक है, अगर उसके पहले ये 234 को काट देता है तो फिर ये नीचे जाने की संभावना जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। दोनों ही संभावना है, ऊपर की जो है वो अभी के हिसाब से देखें थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर भी फोकस करना दोस्तों। कोई जल्दबाजी मत करना कि इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, चलो अब नीचे देख मार देते हैं, इसको शॉर्ट कर देते, ये काम मत करना। मैं आपको सिंपल एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, लगभग ये 2019 नवंबर से लेके अभी ये नवंबर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 2019 का फेब्रुआरी, सॉरी नवंबर नहीं फेब्रुआरी, मतलब लगभग ये 2 साल का टाइम पकड़ के चलो। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट समझ लो आप कि 2 साल के बाद ये वापस उसने एकदम जो है वो उछाल लिया है। आप ये चार्ट के ऊपर देख सकते हो, वीकली चार्ट है, सीधा 2 साल के बाद। तो इतनी जल्दी दोस्तों ये एक टाइप का ब्रेकआउट हुआ है, इसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। तो उतनी जल्दी जो है वो नीचे नहीं आना चाहिए, अगर नीचे आता है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही फिर नीचे चला जाएगा। अभी की जो संभावना है वो एक बार मैंने बताया, वैसे 264 तक जाने की है, उसके ऊपर जाता है 274, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए दोस्तों अगर ये ऊपर जाता है, क्योंकि ब्रेकआउट किया है, फिर उसको कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। नीचे जो है वो बहुत बढ़िया उसने सपोर्ट भी बनाया है, तो थोड़ा सा संभल के रहना इसके अंदर काम करते वक्त। और जब तक 234 का लेवल नीचे नहीं काटता है, मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। ये नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं, फिर अगले वीक के अंदर जब हम मिलेंगे उस टाइम पे फिर अगले लेवल के बारे में बात करेंगे कि क्या उसकी संभावना है।
ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं लेवल के ऊपर। जो हम लेवल देखते हैं वो लेवल देख लेते हैं कि क्या नेचुरल गैस के रहने वाले हैं। जो मेरा अपना एक कैलकुलेशन है उसके हिसाब से मैं वो लेवल निकालता हूँ, वो लेवल भी आपको मैं बता देता हूँ। नंबर 1 जो सपोर्ट रहेगा दोस्तों, जैसे अभी हमने चार्ट के ऊपर तो देख लिया, ये जो लेवल है वो भी देख लेते हैं कि 243.50, ठीक है। वहाँ पर जो है वो हमने लेवल तो निकाल दिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो 243.50 का जो है वो मुझे एक बेहतरीन सपोर्ट जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। मतलब अगर क्लोजिंग ये लेवल के नीचे होता है तो फिर इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी दिक्कत हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ये बात जो है वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। वहाँ पर चार्ट के ऊपर हमने देखा था 234 का लेवल, लेकिन यहाँ पर जो मैंने बताया वैसे मेरा अपना एक कैलकुलेशन है, अपना एक मेथड है जिससे मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो उसमें पहला जो लेवल है वो 243.50 का आता है। अगर ये लेवल को काटता है नीचे की तरफ तो 240 तक ये जाने की संभावना रखता है, ठीक है। 240 जो है वो हमारा नेक्स्ट वीक के लिए आप फाइनल सपोर्ट मान के चलो दोस्तों। अगर नेक्स्ट वीक के अंदर ये 240 के नीचे जाके सस्टेन करता है, क्लोजिंग करता है, तो संभावना है कि ये नीचे जा सकता है। लेकिन मैंने बताया वैसे दोस्तों 264 अगर 251 को काटता है ऊपर जाता है, 264 को आप पकड़ के चलो, वहाँ पर जा सकता है। ओके, 240 का लेवल ध्यान में रखना। 240 अगर नीचे की तरफ काटता है 234 से लेके लगभग 229 का एक लेवल जो है दोस्तों वो मुझे मिल रहा है। ओके, 234 तो हमने बता दिया कि भाई 234 काटा तो गया, लेकिन ये जो है वो 234 जो है वो एक ब्रॉडर है। हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरा पैटर्न ही चेंज कर देगा। मतलब जो ऊपर है वहाँ से ये नीचे फिर जो है वो थोड़ा सा एकदम स्पीड से मार देगा नीचे की तरफ, तो वो थोड़ा ध्यान रखना 234 के ऊपर। लेकिन अगर वीकली लेवल जो है उसके ऊपर अगर आपको काम करना है तो लेवल मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। 234 टूटता है, सॉरी ये 243 टूटता है तो थोड़ी सी खराबी हो सकती है। संभावना 251 के ऊपर 264 की है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था अगर आपको बाय ना करना हो और ये अगर ऊपर जा रहा है तो शॉर्ट मत करना। पिछला जो वीडियो है दोस्तों वो भी निकाल के आप देखिए, तो वहाँ पर आपको ये बात मिलेगी। उस टाइम पे जो है वो शायद हमारा क्लोजिंग था लगभग 230 के लेवल के आसपास, ठीक है, 225-230 के आसपास हम थे। और मैंने ये भी बताया था कि ये ऊपर जा सकता है फिर वापस नीचे आएगा, आपको लगेगा कि मतलब ऊपर और नीचे दोनों के स्टॉप लॉस काटेगा। याद करो ये बात जो है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताई थी कि ये ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, बाय और सेल दोनों को ये मारेगा। याद करो आप लास्ट वीडियो के अंदर क्या डिस्कशन हुआ था। तो सेम वही किया, ये ऊपर गया पहले तो लगभग 240 के आसपास, 244-245 के आसपास गया और वहाँ से फिर ये नीचे भी आया 234 तक। उसने लो भी लगाया था एक दिन, याद करो। तो सब लोगों ने क्या किया होगा, अच्छी सी क्वांटिटी में सेल कर दिया होगा, बढ़िया खा एकदम बढ़िया वाली क्वांटिटी में, और फिर फंस गए और वहाँ जाके ऊपर ला दिया, ठीक है। मतलब जिन्होंने बाय किया होगा 244 के 244 के ऊपर, उनको तो यही लगेगा कि भाई अब तो ये ऊपर जाएगा। तो जब वो बाय किया होगा तो उनको ये नीचे ला के मार दिया, और जिन लोगों ने सेल किया होगा उनको ऊपर ला के मार दिया। ये बात जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कही थी दोस्तों। अगर आपने फॉलो किया होगा, माना होगा, तो अच्छा जो है वो आपको प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस नहीं हुआ होगा अगर दूर रहे होंगे तो। सेम चीज़ है दोस्तों, नेक्स्ट वीक के अंदर भी आपको थोड़ा संभल के काम करना है, क्योंकि संभावना ये है 260-264 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। अभी मंदी जो है वो नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई इंट्राडे के अंदर मौका मिलता है, लग रहा है कि ये टूट रहा है, ऐसा कोई लेवल हमें मिल रहा हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे के अंदर जो है वो हो सके तो वहाँ पर वाइंड अप कर लेना और कंफर्मेशन आने देना। पहले 1 डे के चार्ट के ऊपर अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है, कोई ऐसी ख़राब कैंडल मिलती है कि ये जो है वो थोड़ी सी मतलब ख़राब है, यहाँ से इसको नीचे जाना चाहिए, ऐसी कोई कैंडल मिलती है दोस्तों, तो फिर हमें जो है वो इसके अंदर जो है वो मंदी करनी चाहिए। लेकिन ख़राब कैंडल का आपको वेट करना चाहिए। कैंडल कैसे पहचानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो अगर आपको सीखना हो, कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स है हमारा,
यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैंने बताई है कि फर्स्ट अर्न मनी फ्रॉम फ्री वीडियो देन बाय आवर कोर्स। ये मैंने आपको जो है वो ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर बता रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर दोस्तों, कि आप जाओ, हमारा जो फ्री वीडियो है, हमारे ऑनलाइन कोर्स का फ्री वीडियो है, वो फ्री वीडियो का यूज़ करो, उससे आप पैसा कमाओ और फिर जाके हमारा कोर्स बाय करो, फिर सीखो। 2 वीडियो है, दोनों ही वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको मिल जाएंगे, एक हैमर पैटर्न और एक मारूबोजू पैटर्न। और ये दोनों ही पैटर्न से आप पहले पैसा कमाओ और उसी पैसे से आप जो है वो कोर्स बाय करो दोस्तों, क्योंकि आपने जो है वो हाथ पैर तो बहुत मार लिए, अंधेरे में तीर तो बहुत चला लिए, आप सब लोगों को पता है। लेकिन हमारी आदत है अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे लेकिन लर्न नहीं करेंगे दोस्तों, ये ज़रूरी है। फर्स्ट लर्न देन अर्न अनलिमिटेड। अनलिमिटेड अर्निंग होगी, एक बार ही सीखना है आपको जीवन में, एक बार सीखोगे तो आपको अर्निंग रोज़ रोज़ होगी, बार बार होगी। तो मैंने बताया वैसे 1 डे के अंदर अगर कोई ख़राब पैटर्न मिलती है, ख़राब कैंडल बनती है, तब जाके जो है वो हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो कब वो बनेगी, क्या होगा, वो हम हमारे ग्रुप के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। लाइव जो हमारा ग्रुप है, लाइव कॉल जहाँ पर हम नेचुरल गैस के जो है वो प्रोवाइड करते हैं, वो अगर आपको ज्वाइन करना हो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर जो है वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, दोनों ही चीज़ जो है वो, और अगर आपको कोर्स जो है वो सीखना हो तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, कोर्स बाय कीजिए, सीखिए दोस्तों, क्योंकि सीखोगे तभी जो है वो अर्निंग होगी, ये बात आप याद रखना। ओके, चलो, तो ये सपोर्ट की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि टारगेट क्या होंगे। नंबर 1 जो टारगेट बनेगा दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए 253.50। ओके, 253.50 का जो लेवल है वो मुझे लग रहा है कि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, मतलब कि अगर ये लेवल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये सस्टेन करता है तो हम ऊपर जा सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एक संभावना बता देता हूँ कि ये थोड़ा सा नेक्स्ट वीक के अंदर 2-3 दिन साइडवेज रह सकता है। ठीक है, मेरा मानना है कि 2-3 दिन जो है ये साइडवेज रह सकता है। साइडवेज का मतलब क्या होता है, तो उसका पूरा अगर आपको समझना हो साइडवेज क्या होता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर साइडवेज का भी वीडियो मिल जाएगा, वो देखिए तो आपको पता चल जाएगा। और साइडवेज के बाद शायद ये ऊपर जा सकता है, शायद मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस के ऊपर है हम। जब हम 190-195 के आसपास थे 2-3 हफ्ते पहले, उस टाइम पे हमने क्लियरली बात कर दी कि भाई ये 225, 230, 250 आसपास जाएगा। याद करो वो वीडियो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, वहाँ से 50 पॉइंट ऊपर आ गए। मैं तो ये बोल रहा हूँ 50 में से अगर किसी ने 25 पॉइंट भी कमा लिए तो भी बहुत है। यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर जो मैं आता हूँ उससे अगर आपने 50 पॉइंट की जो रैली बताई नीचे से, यहाँ से 50-60 पॉइंट की, उसमें से अगर आपने 25 पॉइंट भी कमा लिए तो भी बहुत है। अगर 25 नहीं 10, 12, 15 पॉइंट कमाए तो भी बहुत है दोस्तों। सीखो, ठीक है, सीखोगे, लर्न करोगे धीरे धीरे जो है वो। अगर आप किसी को जो फॉलो करते हो, किसी को मानते हो, तो आप उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। ओके, 253.50 के ऊपर जाता है तो 256 हमारा फाइनल लेवल रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। मैंने बताया वैसे दोस्तों, मेरा मानना ये है कि अगर किसी को बाय में इंटरेस्ट ना हो कि भाई इतना बढ़ चुका है हमें बाय नहीं करना है, मत करो दोस्तों, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं बाय करने के लिए, लेकिन मार्केट हमें ये तो नहीं बता रहा कि भाई चलो तुम्हें बाय ही करना है, मत करो, लेकिन शॉर्ट नहीं करो। कन्फर्मेशन आने दो, कन्फर्मेशन का वेट करो कि एक लग रहा था कि ये जो है वो थर्सडे को मतलब उसने टॉप लगा दिया, लेकिन फिर फ्राइडे को वापस वो वहाँ पर जाके रुका है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। बाकी थर्सडे को एक थोड़ी सी, थर्सडे और वेडनेसडे को ख़राब कैंडल बनी थी, लेकिन उसके बावजूद अब ये ऊपर गया है, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि 2-3 दिन और ये साइडवेज हो सकता है, फिर जाके ये ऊपर जाएगा एक बार 264 के ऊपर, फिर वहाँ से ये पलट सकता है। ये मेरा मानना है अभी के हिसाब से। अगर कुछ चेंज होता है डेली लेवल के ऊपर तो हम हमारे ग्रुप के अंदर भी बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मैं आऊँगा तो भी मैं ये ग्रुप के ऊपर बात करूँगा कि क्या हुआ था उसके अंदर। ओके, तो 256 जो है वो आप ध्यान रखना, फाइनल हमारा टारगेट रहेगा। अगर उसके ऊपर हम जाते हैं, रुकते हैं, तो हमने बात की वैसे 264 तक हम जा सकते हैं दोस्तों।
और फिर अगर वो काटते हैं तो 270 तक हम जा सकते हैं। उसके ऊपर मैंने बता दिया कि 276 अभी के हिसाब से 277 जो है वो अभी के हिसाब से एक बड़ा वाला तगड़ा वाला फाइनल जो है वो रेजिस्टेंस मान सकता हूँ। वहाँ से तो उसको फिर जो है वो नीचे आना चाहिए, ये मैं आपको बता सकता हूँ। 70 to 80% चांस है कि 264 से आएगा, लेकिन 99% चांस ये है कि उसको 277 से वापस आना चाहिए। अगर ये वहाँ से वापस नहीं आता, कंडीशन भी सुनना, ये मत बांध देना कि अगर 277 आ दिया चलो सर ने बोला दिया तब तो ठोक दो उसको, नीचे ही आएगा, ये मत मानना, पूरा सुनो बात को। अगर ये 277 को काट देता है ऊपर की तरफ तो फिर ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर चला जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। फिर ये रुकेगा नहीं, फिर तो 300, 350, 350, 400, फिर तो गिनते रहना ऊपर, जहाँ पर जाए उसकी मर्जी। फिर बीच बीच में करेक्शन आते रहेंगे, ये नहीं बोला कि सीधे ये यहाँ से गया तो सीधा ये ऊपर चला जाएगा, ये मत समझना। लेकिन 99% चांस है दोस्तों 277 से इसको एक बार करेक्शन देना चाहिए। 70-80% चांस है 264 से, और 30-40% चांस है 30-40% पकड़ के चलो कि 250 से, जहाँ से हम खड़े हैं वहाँ से गिर सकते हैं। परसेंटेज वाइज जो है वो मैंने आपको बता दिया कौन सा तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है। जिन लोगों को एवरेज बना के काम करना है, सेल के अंदर स्टॉप लॉस जो है वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, मैंने लेवल दे दिया आपको। ज़्यादा लेवल चाहिए ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। और सीखना हो दोस्तों, सीखना ज़रूरी है, सीखना हो तो ऑनलाइन कैंडलस्टिक कोर्स है, कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड किया है मैंने, वो लिंक जो है वो आप ओपन करके सीखिए। 2 वीडियो फ्री है, तो पहले फ्री वीडियो से पैसा कमाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप घर से पैसा जो है वो जोड़ो, अगर किसी को सीखना है तो अच्छी बात है, लेकिन पहले फ्री वीडियो जो है उसका यूज़ करो। वो फ्री वीडियो जो है वो कोर्स के ही है, एज इट इज़, कोई कटिंग नहीं किया उसके अंदर, एज इट इज़ जो है वो कोर्स के ही फ्री वीडियो है, उससे आप पैसा कमाओ और फिर जाके हमारा कोर्स बाय करो। अब इससे ज़्यादा तो मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सकता दोस्तों। यहाँ पर वीकली लेवल के ऊपर आपको लेवल देता हूँ, वीकली आपको पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूँ, चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ, आपको लर्निंग के लिए एनकरेज भी कर रहा हूँ कि सीखो। ग्रुप भी है लाइव मार्केट का अंदर। अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ये तो आप भी जानते होंगे। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या करना है, आप सब कुछ जानते ही हो। ध्यान रखना दोस्तों, जाते जो है वो MCX में एक बात बता देता हूँ कि इसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, अभी तक शॉर्ट नहीं करना चाहिए, कंफर्मेशन मिले तब करना। ओके, तो ये हमने बात कर ली हमारी MCX प्राइस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं उसकी डॉलर टर्म प्राइस में क्या उसकी इफेक्ट होगी उसके बारे में। सो नंबर 1, सपोर्ट इन डॉलर टर्म प्राइस फॉर नेचुरल गैस इज 3.330 लेवल। ओके, it's a very important level for natural gas for next week. If natural gas can break this level, then we can see some sharp correction around 3.300 level. Okay, 3.300 is our final support for natural gas for next week. If this level can break, then we can see some more correction, or we can see some free fall condition around 3.240 level to 3.200 level. Okay, so it's a support for natural gas. Number 1 target is a 3.445. It's a very important target according to my reading friend, my chart reading. We don't go for short in natural gas, okay, according to my personal opinion, because we are not at a top area. Okay, we are not at a top area. Our topping out area may be around 3.600. okay, around approximate. It's my personal chart reading दोस्तों, there is no recommendation, but according to my reading we can see some top around area is a 3.600 to 3.700. okay, this is maybe this is a topping area for natural gas. So we don't go for short in natural gas particular
next week. We have to wait for confirmation. Okay, so final level 3.550 if sustainable, then we can see 3.500 is a final level. If sustainable, then 3.550 to 3.645. okay, 3.645 level can be seen above 3.500 level. Okay, so it's a support and target for natural gas for next week. Thanks for watching this video.